बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परसेंटेज के टॉपिक की 5वीं वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। तो पहली 4 वीडियो में मैं 4 डिफरेंट क्वेश्चन बल्कि 4 डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो इसकी डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें बेसिक 4 मेथड्स मैंने डिस्कस किए हैं जो परसेंटेज के क्वेश्चंस में आम तौर पर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को भी शुरू करने से पहले अगर आपने वो चारों वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो से पहले सीक्वेंस में जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 में 4 वीडियोस हैं उन्हें एक दफ़ा देख लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि इस वीडियो में जो मैं शॉर्ट मेथड आपके साथ शेयर करूँगा उसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बल्कि आप इस मेथड को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ़ सैलरी ऑफ अ पर्सन इज़ 12,000 एंड इट्स इंक्रीज्ड बाय 10%, आफ्टर 1 मंथ इट्स फर्दर इंक्रीज्ड बाय 12%, व्हाट विल बी हिज सैलरी आफ्टर 2 इंक्रीमेंट्स। कि किसी पर्सन की 12,000 सैलरी थी, पहला इजाफा उसके अंदर 10% का हुआ, फिर 1 महीने के बाद उसके अंदर 12% का इजाफा हो गया। तो बताना है कि 2 इजाफों के बाद उसकी सैलरी क्या होगी। ऑप्शंस आपके सामने है। ए ऑप्शन है 14,700, बी ऑप्शन है 14,780, सी ऑप्शन है 14,784 एंड द डी ऑप्शन इज 14,500। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे पहले सवालों में भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि पहले हम नॉर्मल मेथड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद शॉर्ट में आएंगे। नॉर्मल को डिस्कस करने का फ़ायदा ये होता है कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाता है, उसके बाद शॉर्ट मेथड फिर हम इंजॉय करेंगे। चलिए शुरू करते हैं नॉर्मल मेथड। अब चूंकि फर्स्ट इंक्रीमेंट 10% का हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10% ऑफ 12,000 मालूम करेंगे। तो विच इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 12,000 डिवाइडेड बाई 100। जीरो जीरो से कैंसिल, दूसरा जीरो दूसरे जीरो से कैंसिल किया तो आंसर हमारे पास आ गया 1200 के बराबर। तो लिहाजा फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद उसकी सैलरी हो जाएगी 12,000। पहली सैलरी थी प्लस उसके अंदर इजाफा हुआ 1200 का, तो उसकी न्यू सैलरी बन जाएगी 13,200। अब उसके बाद सेकंड इंक्रीमेंट जो है वो 12% का लगा है, तो लिहाजा अब जो उसकी 13,200 सैलरी है इसका 12% मजीद इजाफा हुआ है। अब 13,200 का हम 12% मालूम करेंगे। तो चलिए फिर 12% ऑफ 13,200 मालूम करते हैं, विच इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाई 13,200 डिवाइडेड बाई 100। अगेन जीरो जीरो के साथ कैंसिल किया, दूसरा जीरो दूसरे जीरो से कैंसिल किया, तो 12 को जब हम 132 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 1584। अब उसके पास पहला इजाफा होने के बाद सैलरी 13,200 थी और उसके बाद फर्दर जो इजाफा हुआ है वो 1584 का हुआ है। तो लिहाजा उसकी जो नई सैलरी है सेकंड इंक्रीमेंट के बाद बन जाएगी 13,200 में प्लस कर लेंगे ये 1584, तो उसकी नई सैलरी बन जाएगी प्लस करने के बाद 18,784 रुपीज़। तो इस तरह से नॉर्मल मेथड से हम इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है जी समझ आ गया होगा। अब आते हैं इसके शॉर्ट मेथड की तरफ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं शॉर्ट मेथड। तो जैसे मैंने कहा पहली चारों वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना आता होगा। तो बहरहाल यहाँ भी तो कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा सा शॉर्ट वे में बता दूँ। डिटेल अगर आपने समझनी है तो आप वो चारों वीडियोज़ एक दफ़ा देखें। तो चलिए अब चूंकि पहला इजाफा उसके पास 10% का हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 100 में 10 को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 110। तो लिहाजा फर्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 110/100। यानी 10% का अगर इजाफा हुआ है तो 100 में 10 को प्लस किया 110 बन गया, तो 110/100 पहला मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब चूंकि दूसरा इजाफा हमारे पास हो रहा है 12% का, तो 100 में 12 को प्लस करेंगे तो सेकेंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 112/100। सेकेंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 112/100। यानी पहला इजाफा 10% का है तो लिहाजा 110/100 आ गया, दूसरा 12% का है तो 112/100 आ गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो नई सैलरी है वो मालूम करनी है। तो सैलरी आफ्टर 2 इंक्रीमेंट्स विल बी क्या हो जाएगी, 12,000 उसकी बेसिक सैलरी थी, पहले वाली सैलरी थी, तो पहला इजाफा चूंकि 110% का हुआ है तो हम उसको 110/100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब दूसरा इजाफा चूंकि 12% का हुआ है हम इसको 112/100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसे जस्ट सिंप्लीफाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा, पहला जीरो पहले जीरो से कैंसिल, दूसरा जीरो दूसरे जीरो से कैंसिल,
इसी तरह से तीसरा ज़ीरो जो है वो तीसरे ज़ीरो से हमने कैंसिल किया, ये चौथा ज़ीरो चौथे ज़ीरो से कैंसिल किया, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 12। ये 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 112, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास डायरेक्टली 18,784 आ जाएगा। तो इस तरह से हम शॉर्ट मेथड से हम आसानी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन अगर आपके सामने है कि सैलरी 12,000 है, पहला इजाफा 10% का, दूसरा इजाफा 12% का, तो आप क्या करेंगे, सिंपल 12,000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। चूँकि पहला इंक्रीमेंट 10% का है तो हम इसको 110/100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। दूसरा इंक्रीमेंट 12% का है तो 100 में 12 को ऐड किया, 112/100 से मल्टीप्लाई करके अब इसे सिंप्लीफाई कर लें। तो उसी तरह से कोशिश करें ज़ीरोज़ को पहले कैंसिल कर लें, जैसे ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल, दूसरा ज़ीरो दूसरे ज़ीरो से कैंसिल, तीसरा ज़ीरो तीसरे ज़ीरो से कैंसिल और ये चौथा ज़ीरो चौथे ज़ीरो से कैंसिल। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 112 किया तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन सेम बन सकता है डिक्रीज के लिए भी, कि जैसे क्वेश्चन आपके सामने है कि सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 12,000 एंड इट इज डिक्रीज्ड बाय 10% एंड आफ्टर 1 मंथ इट्स फर्दर डिक्रीज्ड बाय 12%, तो व्हाट विल बी द सैलरी आफ्टर 2 डिक्रीमेंट्स। तो इसको फिर आप खुद ट्राई करें, नॉर्मल मेथड से करने की कोशिश करें, तो फिर इसका शॉर्ट मेथड जो है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आप इसका शॉर्ट मेथड खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी पिछली 5 ये सारी वीडियोस की समझ आ गई है तो बआसानी आप इसका खुद से भी शॉर्टकट बना सकते हैं। तो लेकिन बहरहाल फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो उम्मीद है जी मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको लगा है कि आपने कोई नई चीज़ सीखी है तो मुझे इस अप्रिशिएट आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने की सूरत में बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही कोई अच्छा सा कमेंट दें ताकि इसी तरह की नई अच्छी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ।